हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना शो स्टॉक टॉक इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और साथ में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां डेली न्यूज़ अपडेट करता रहता हूं और जो भी शेयर बाय करता हूं उसका स्क्रीनशॉट शेयर करता रहता हूं। बात की जाए, यदि आपको मार्केट में एक अच्छा केमिकल शेयर चाहिए और उसमें ग्रोथ की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो और अच्छे खासे संकेत देखने को मिल रहा हो, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद मेरी रिसर्च लगभग कंप्लीट हुआ है। मुझे इस शेयर का आईपीओ मिला था और जैसा आपको पता है, मैं 50% सेल कर देता हूं और 50% लॉन्ग टर्म के लिए रख देता हूं। इसका आईपीओ अभी 1 साल पहले ही लगभग आया था। अब ये शेयर मुझे आईपीओ लेवल से 2 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है, लेकिन अब मैं इसमें एक छोटा अमाउंट लगाने की कोशिश करूंगा और फ्रेश एंट्री करने का सोच रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि कंपनी का नाम ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसा कि इससे पहले मैंने सोना बीएलडब्ल्यू का नाम बताया था, श्याम मेटेलिक का नाम बताया था, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम बताया था, और ये अभी शॉर्ट टर्म में ही अच्छा रिटर्न दे रहा है। और इन सब को आप लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो इन सब स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है ऊपर जाने को। इसी बीच में इस शेयर में भी अच्छा खासा गुड न्यूज़ आ रहा है। देखा जाए तो इस कंपनी का फंडामेंटल लगातार इम्प्रूव हो रहा है। ईयर टू ईयर इस कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो एक छोटा सा अमाउंट आप इसमें अभी लगा सकते हैं। यदि आपका बजट 1 लाख का है तो आप इसमें 2500 से 3000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए डिस्कशन करते हैं इस स्टॉक के बारे में। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको इस टाइप का क्वालिटी स्टॉक मिलता रहे। हमेशा कंपनी का अर्निंग और प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि किसी भी कंपनी का अर्निंग लगातार बढ़ता रहता है और प्रमोटर होल्डिंग अच्छा होता है तो वही कंपनी अच्छा होता है। आइए इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पे नज़र डालते हैं। आप देखेंगे 2018 में कंपनी का रिवेन्यू 292.73 करोड़ का था। ये 2019 में बढ़कर 517 करोड़ का हो गया, 2020 में बढ़कर 603 करोड़ का हो गया और 2021 में बढ़कर 718 करोड़ का हो गया। आप देखेंगे इनका रिवेन्यू कंसिस्टेंट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की रिवेन्यू इसका गिर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। आइए इसके बॉटम लाइन पे ध्यान देते हैं। बॉटम लाइन मतलब कि प्रॉफिट। आप देखेंगे 2018 में कंपनी का प्रॉफिट 28 करोड़ का था, 2019 में बढ़कर ये 45.68 करोड़ का हो गया, 2020 में बढ़कर 65.25 करोड़ का हो गया और 2021 में बढ़कर 80.22 करोड़ का हो गया। तो आप देखेंगे प्रॉफिट 2018 से लेकर 2019 तक लगातार बढ़ रहा है। तो इस कंपनी में आप देखेंगे टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों एक साथ बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात है कंपनी की डेब्ट फ्री कंपनी है। वैसे देखा जाए तो केमिकल सेक्टर में बहुत ही कम कंपनी डेब्ट फ्री होते हैं, क्योंकि ये सेक्टर में पूंजी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, और यदि ये कंपनी डेब्ट फ्री है तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसलिए मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और इसी वजह से अब मैं इसमें फ्रेश एंट्री करने का सोच रहा हूँ। आइए अब इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं, क्योंकि मैं जब भी किसी शेयर का मैं निवेश करता हूँ तो मैं सबसे पहले कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन और स्टेक होल्डिंग पैटर्न देखता हूँ। और तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। देखा जाए तो प्रमोटर का जो स्टेक होल्डिंग है लगभग 69% का, 68.70 यानी लगभग 69% का प्रमोटर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड का जो शेयर होल्डिंग है 11.42 का है। डीआई का जो शेयर होल्डिंग है 0.90 है और एफआई का जो शेयर होल्डिंग है 7.82 है और रिटेल का जो शेयर होल्डिंग है लगभग 11.16 है, यानी रिटेल का भी अच्छा खासा है। आइए इसके शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पे नज़र डाल लेते हैं। आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक जो जुलाई में 5.21 था, वहाँ से लेके सितंबर में कंपनी ने अपना स्टेक बढ़ाया और बढ़ा के 12.43 का कर दिया सितंबर में, और फिर उसके बाद से थोड़ा बहुत गिरता रहा है। आप देखेंगे 12.43 से लगातार गिर रहा है और 11.42 हो गया अभी जून क्वार्टर में।
वहीं एफआईज की बात करें तो कंपनी ने अपना स्टेक लगातार बढ़ाया है। जुलाई में कंपनी का स्टेक था 4.63 और आप वहां से देखेंगे तो एफआईज ने लगातार अपना स्टेक बढ़ाया है और अभी जून में इनका स्टेक हो गया है 7.82% का हो गया। यदि मार्केट कैप की बात की जाए तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इनका मार्केट कैप वैल्यू 6870 करोड़ का है, यानी 6870 जो करोड़ होता है वो लगभग एक स्मॉल कैप कंपनी होता है। एक नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी में जो मैं आपको बताता हूँ। क्या नेगेटिव पॉइंट है? आप देखेंगे कंपनी का जो पी रेशियो है वो 86.84 है और जबकि सेक्टर पी रेशियो है 32.21 है। तो आप देखेंगे कि कंपनी का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है सेक्टर पी रेशियो के कंपेयर में। तो यही एक इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है कि इनके मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है। लेकिन इस शेयर की बात की जाए तो ये कंपनी किसी डायमंड से कम नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तो आप देखेंगे इसका 2020 से 2021 तक इस कंपनी का ईपीएस, आइए ईपीएस पे एक नज़र डालते हैं। आप देखेंगे 2020 से 2021 तक कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा, लगातार बढ़ रहा। आप देखेंगे 2020 से 2021 तक ईपीएस का मार्च में 12.91 था और बढ़ के ये ईपीएस 15.34 का हो गया। अब आरओई की बात कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी का आरओई 15 और 20 के बीच में होता है तो बहुत अच्छा होता है और यदि 20 से 25 के बीच में हो तो बहुत शानदार होता है। आप देखेंगे इसका आरओई 19.55 है, यानी लगभग 20 है। तो ये कंपनी कितना अच्छा है। यदि आप इसके करंट रेशियो को देखेंगे तो इसका करंट रेशियो 2.44 है। यदि किसी भी कंपनी का 2 से ऊपर रेशियो होता है करंट रेशियो तो काफ़ी अच्छा होता है और कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है। और आप देखेंगे डेब्ट टू इक्विटी ये 0 है। आइए मैं इसका डेब्ट टू इक्विटी पे नज़र डालते हैं। आप देखेंगे कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी 0 है, 0 है इनका डेब्ट टू इक्विटी, मतलब कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। आप देखेंगे 2021 तक कोई भी कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। तो ये इसलिए ये कंपनी मुझे बहुत शानदार लगती है। पिछले 3 साल में देखेंगे तो इस कंपनी का CAGR सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव रहा है। आप देखेंगे तो इसके CAGR ऑलमोस्ट 32% से इसके CAGR बढ़ रहा है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी CAGR नेट प्रॉफिट ये लगभग 40% से इस कंपनी में लगभग ग्रोथ कर रहे हैं। और ये इस कंपनी का जो नाम है मैं आपको बताता हूँ। इस कंपनी का नाम है रोजारी बायोटेक लिमिटेड। ये केमिकल स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है जो ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है। आइए आपको टिकर टैप ऐप पर लेकर जाता हूँ जहाँ पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सबसे पहले इसके ग्राफ से समझते हैं। आज कंपनी ने 1273 रुपये 60 पैसे का हाई बनाया और जो कंपनी ने जो लो बनाया 1231 रुपये का कंपनी ने लो बनाया और ये क्लोजिंग 1239 रुपये 85 पैसे के आसपास इसने क्लोजिंग दिया। आइए अब आपको इसके मैक्सिमम ग्राफ पे लेके चलते हैं। जब से इसका IPO आया था तब से इसका ग्राफ पे आपको लेके चलता हूँ। कंपनी का आप देखेंगे हाई ऑल टाइम हाई यानी 52 वीक का हाई 1348 रुपये 55 पैसे का कंपनी का 52 वीक का हाई है और कंपनी का जो लो है 52 वीक का वो 664 रुपये का कंपनी का लो है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 1239 रुपये पे ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। ये अपने हाई से लगभग 9 से 10% गिर चुका है अपने हाई से और ये डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है। 9 से 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आइए आपको लेके चलता हूँ टिकर टैप के ऐप के चेकलिस्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे 5 पॉइंट दिया जाता है। यदि 5 पॉइंट ग्रीन होता है और या 4 पॉइंट ग्रीन भी होता है तो शेयर में निवेश लो रिस्क माना जाता है। तो आइए समझते हैं इसके 5 पॉइंट से। यदि ये देखेंगे आप इसके इंट्रिंसिक वैल्यू ये बस रेड में दिखा रहा है। रिटर्न वर्सेस एफडी ये बेटर रिटर्न दिया है एफडी के कंपेयर में। डिविडेंड रिटर्न इनसफिशिएंट डाटा अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे जो डिविडेंड रिटर्न दिखा रहा है वो इनसफिशिएंट डाटा है। एंट्री पॉइंट देखेंगे गुड टाइम टू कंसीडर है, कंपनी में अभी एंट्री करने के लिए अच्छा टाइम है और नो रेड फ्लैग्स है ये इस कंपनी में।
यदि ये शेयर आप, अब मेरा कंक्लूजन क्या है कि यदि ये शेयर आपको यहाँ से 50 से 100 रुपये के डिस्काउंट पे मिल जाता है तो आप थोड़ा ज़्यादा शेयर बाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो अभी से आप थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये शेयर बहुत अच्छा है। ये शेयर एकदम कोहिनूर हीरा जैसा है। आप यदि इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखेंगे तो ये शेयर आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर देगा। जैसा आपको पता है मेरी आंखें हमेशा ईगल की तरह होती है। मैं इस लेवल पे थोड़ा बहुत बाइंग ज़रूर करूँगा और जैसे ही ये अच्छे प्राइस पे आ जाएगा तो मैं इसमें एक बल्क बाइंग करूँगा। जैसा ईगल अपने शिकार को नहीं जाने देता, ठीक उसी प्रकार मैं रेट पे जब भी वो कोई भी कंपनी का शेयर आता है मैं उसको दबोच लेता हूँ। कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा हो हमारा आज का वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।